सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरदीप सिंह जी डंग साहब, हमारे परम मित्र जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी हमारी युवा टीम, बालचंद जी और सभी उपस्थित हमारे युवा साथी, हमारी माताओं बहनों, श्यामलाल लकुम जी, अर्जुन जी और सभी उपस्थित। चूंकि नाम लेंगे तो मंत्री जी को भी आज बहुत जगह जाना है और मुझे लगता है कि रविदास जी का आशीर्वाद मिलेगा तो मंत्री जी बन ही जाएंगे। आज बड़ा ही सुखद दिन है। जैसा बालचंद जी ने बताया कि पूरी सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार संत रविदास जी का कार्यक्रम का आयोजन तित्रोद गांव में हुआ। निश्चित रूप से यह तित्रोद की धरती बड़ी पावन है और इसको नमन करने का मन करता है कि आपने पूरे क्षेत्र में सबसे पहले रविदास जी के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज संत रविदास जयंती के अवसर पर गुरु जी की प्रतिमा स्थापित कर आपने एक अनूठा प्रयास फिर से किया। इसके लिए तित्रोद और आसपास के आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया उनको भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि बताया राधेश्याम जी पाटीदार ने पहली बार यहाँ 25,000 रुपए दे करके यहाँ पर काम किया। निश्चित रूप से वो आज इस मंच पे नहीं है, लेकिन उनको भी बधाई। और हरदीप सिंह जी डंग के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, पिछले 27 साल से हरदीप भाई और हमारा एक पारिवारिक रिश्ता लंबे समय से चलता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उन 27 साल में 4-5 साल कहीं गैप हुई होगी जहां मैं मंच पे रविदास जयंती के हरदीप भाई के साथ भी था। हर बार रविदास जयंती का कार्यक्रम होता और वो हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता तो उसको छोड़ करके हमारे बीच में आते हैं। निश्चित रूप से हरदीप भाई उस समाज से आते हैं जिस समाज में उनका जो पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है, जो पवित्र ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब ने 40 पद रविदास जी के गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। एक जमाना था कि इस देश में मानव में भेद था, जातियों में भेद था, देश में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, छुआछूत का दौर था, आपस में झगड़े थे, एक कुत्ता और बिल्ली घरों में प्रवेश कर जाते थे, लेकिन इंसान को दूर रखा जाता था। ऐसे समय में संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म होता है और उन्होंने उस व्यवस्था को उन्होंने चुनौती दी, उस व्यवस्था से टकराए, उस व्यवस्था से उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी समाज के लिए, इस देश की मानव जाति के लिए काम करूंगा और आने वाले समय में सारी समरसता के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, मनुष्यों के लिए काम करूंगा। और संत रविदास जी ने ऐतिहासिक जो बिगुल उस समय बजाया, जो मानवता के लिए उन्होंने काम किया, निश्चित रूप से आज हम सबके सामने है। वो उस शासन सत्ता से उस समय टकरा गए थे जब उन्होंने कहा ऐसा राज चाहूं जहां सबन को मिले अन्न, ऊंच नीच सम बसे, तो रविदास रहे प्रसन्न। मैं सोचता हूँ ये समाज इस देश की ऐसी है जो चिंतन करती है, मनन करती है और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। मैं मेघवाल समाज को, सूर्यवंशी समाज को, आप लोगों को नमन करता हूं कि जब भी मौका आता है लड़ने का, भिड़ने का, आप लोग लड़ाई लड़ते हैं। चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे उधम सिंह की बात हो, तो उधम सिंह पंजाब का बेटा था और उन्होंने जाकर के जनरल डायर को उस जमाने में इंग्लैंड में जाकर के गोली मार दी थी, क्योंकि मेघवाल समाज का व्यक्ति
हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए और कभी भी पीछे नहीं रहता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस देश में ये समाज ऐसी है जिसने आजादी के बाद तरक्की के लिए लगातार लड़ाई लड़ी, तरक्की के लिए लड़े, चाहे घोड़ी पर नहीं बैठने देंगे। तो मेघवाल समाज के आदमी ने कहा भले ही तुम रोको, मैं तो घोड़ी पर बैठूंगा। किसी ने कहा मंदिर पर नहीं चढ़ने देंगे, मेघवाल समाज का आदमी आया कि आप कितना ही रोको, मैं चढ़ूंगा। जैसा हमारे संत रविदास जी ने हमको जो आशीर्वाद दिया, मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के मानव जाति के कल्याण के लिए, इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए लगातार काम करें। हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लिए काम करें। और अगर हम लोगों ने सबको लेकर के चलने का जो सोच लिया, सभी जातियां, सभी धर्म के लोगों को लेकर अगर हम चले, तो निश्चित रूप से मानिए कि संत रविदास जी की प्रतिमा लगाना हमारे लिए सार्थक होगा और संत रविदास जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। आने वाले समय में हमारे बच्चे निरंतर आगे बढ़े, प्रगति करें, तो हमारे जो लोगों की नौकरियां लगे, हमारे कृषि क्षेत्र में लोग आगे बढ़े, हमारे किसानों का भाव बढ़े। इन सब बातों को लेकर हम संत रविदास जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश खुशहाल बने। इसके लिए हम कामना करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। फिर से मैं हरदीप भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार संत रविदास जी के पथ चिन्हों पर चलते हुए इस क्षेत्र में रविदास जी के अनुयायियों का हमेशा ध्यान रखा। लेकिन मैं फिर आग्रह करूंगा कि हरदीप भाई, आने वाले समय में हमारा समाज थोड़ा कमजोर है, उसका आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भी, हम चूंकि आज तक हम लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ भिड़ने का नंबर होता है हम लड़ पड़ते हैं। एक कागज मेरे जो एक आपका आवेदन मेरे हाथ में दिया, जब आप हमारे साथ थे तब भी आपने 2 बार कह दिया था ये करूंगा, इन्होंने आवेदन दिया था। फिर बीच में भी आपने आवेदन दिया, मुझे लगता है 5, 7, 10 बार आपने बोल दिया। इस बार आप यहाँ घोषणा करें और ये भगवान लाल लोहार के घर के पीछे के रास्ते का नाला जिसे पार करके जाना पड़ता है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके लिए आप काम करें। आपने जो गोदड़ी है वो हमारे जनपद अध्यक्ष के ऊपर डाल दी है, लेकिन आप जानते हैं जनपद अध्यक्ष के पास बजट नहीं होता है, क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य रहे थे, मैं खुद जनपद सदस्य रहा हूँ। इसीलिए आप हम सब जानते हैं, क्योंकि जो पोटली है वो पोटली आपके पास है। अभी जो धन की जो गठरी है विधायक निधि की, वो आपके पास है। और आप हम सब जानते हैं कि जब आदमी के हाथ में नुक्ति की वो होती है तगारी, और वो जो तगारी होती है नुक्ति की, उस समय जब वो नुक्ति बांटता है तो जैसे ही अपने वाला आता है तो हाथ चौड़ा कर देता है। तो मेरा ये है कि हम सब आपके लोग हैं। आज आपके हाथ में नुक्ति की वो जो है तगारी आपके हाथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुट्ठी चौड़ी करेंगे और निश्चित रूप से हमारे तित्रोत को जो 5 लाख रुपए देने की कहा, वो आप लोग उस पर स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो चारों तरफ ये जो बाउंड्री है, ये जो ईंटे लगा के और ये एक मंदिर नुमा, यहाँ चूंकि अभी उन्होंने बालचंद जी ने जो है आशंका व्यक्त की कि कहीं मूर्ति लगाई है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ जाए, तो ये आप बाउंड्री के लिए 2 लाख की, जनपद अध्यक्ष जी 2 लाख की स्वीकृति, विधायक जी यहाँ के लिए आप 2 लाख की स्वीकृति आप प्रदान करें। और निश्चित रूप से संत रविदास जी हम लगातार आपके साथ हैं और लगे रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।